और सर का एक जवाब जी जी श्योर श्योर प्लीज ऐड करना चाहेंगे? बस दीवानियत ऐसी हो कि उसमें जुनून हो, जो प्यार में पहले लोग जान दे देते थे, अभी 2 दिन में अगर झगड़ा हो गया तो ठीक है, तू कौन मैं कौन, ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत चाहिए बस। वैसे सिद्धांत इज प्लेइंग समवॉट हिज कैरेक्टर बिकॉज एक्सेंट की वजह से। आई वांट टू आस्क यू मृणाल, डू यू आल्सो हैव इंटरनली लाइक दिस कैरेक्टर इज ऑफ रोशनी और मृणाल जो प्यार के बारे में इतना बातें करती है और बिलीव करती है? दिस इज मृणाल और रोशनी? मृणाल, हाँ जी। Great, great. And I think all of us love that character. So now let's have the picture. है ना? Before we say thank you guys, one more time make some noise from Mrinal and Siddhant. Come on. बड़ा हो गया। गुड इवनिंग। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा मुझे इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, और जो सादगी है इस पूरे फिल्म में ओवरऑल, जो एक सिंप्लिसिटी है, चाहे वो किरदारों की हो, चाहे वो उस दुनिया की हो, चाहे वो गानों की हो, जिस तरह से फिल्माया गया है, हर एक चीज में एक सादगी है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत समय से कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मों में, लेकिन ये सादगी मिसिंग है, जैसे कि 70s में हुआ करता था रशीदा की फिल्मों में। उस किस्म की फिल्मों में एक रूहानीपन था, वो आई थिंक इसमें मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे किरदार के बारे में अगर कोई एक चीज मुझे कहनी हो तो मुझे लगता है बड़ा हाजिर जवाबी है। जब वो खुल जाता है किसी से तो बहुत ही ज्यादा एक वन लाइनर्स जो हैं वो आते हैं अंदर से, लेकिन उसके पहले जो है एक कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि स्पीच बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, हम जो भी छोटे शहरों से आते हैं, बड़े सपने लेके बड़े शहरों में, तो एक लैंग्वेज होता है, एक तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, एक तरीके का एक स्वैग होता है जो होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी इमारतों को देख के कहीं ना कहीं एक लड़का या एक लड़की झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं उतना कूल नहीं हूँ, या इस ऑफिस में या किसी मॉल में जाके किसी स्टोर में कुछ पसंद आया तो उस पूछने में भी कि कितने का है, उसमें भी शर्म आती है कि हमें जज तो नहीं कर लेंगे, जो फियर ऑफ जजमेंट होता है। तो आई थिंक वही जो मेरा किरदार है वो वही इसी चीज में दर्शा रहा है। छोटे शहर से आता है और कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, और कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है बातचीत करने में, क्योंकि उसे लगता है कि जहाँ से वो आता है या जिस तरह से वो बात करता है वो शायद लोग उसे देख के जज करेंगे। तो यही आई थिंक खूबसूरती है कि इन खामियों को अपनाना और इसके ऊपर विजयी होना। और उसी समय जिंदगी में आती है रोशनी, जो इनका किरदार है, जो रोशनी है लेकिन ये रोशनी बोल नहीं पाता तो रोशनी बोलता है। वो इसे कैसे पूरा महसूस कराती है, तो इस किस्म की कहानी है, और ये मोहब्बती जो किरदार है आपको 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे। Beautiful, beautiful. I by mistake told her Roshni. Roshni, you wanna add something, Mrinal? मोना मैम, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। इस कमरे में आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो उस डायलॉग से रिलेट कर पाएंगे कि करने के लिए कर लो शादी, हाँ कि नहीं? हाँ, राइट। तो रोशनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो आई फील लाइक हर घर में आपको मिलेगी, प्रीति के नाम से या पूजा के नाम से या विजय के नाम से या हाँ उनके नाम से पप्पू के नाम से। तो लेकिन कभी कभी जब आप लड़का देखते हैं या लड़की देखते हैं तो रियलाइज होता है कि यार ये लड़का ना मेरे लीग में नहीं है, ये मुझसे बहुत बेटर डिजर्व करता है, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कम समझती हूँ। एंड आई एम श्योर कि इस थिएटर में बैठे काफी सारे लोग अपने आप को बहुत कम समझते हैं दिमाग में। तो ये ऐसी इनसिक्योरिटीज को लेकर जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे, और किस तरह से रोशनी को जब उसका शशांक मिलता है तो उन दोनों को प्यार हो जाता है, और वो प्यार में गिरते नहीं है बट दे राइज इन लव। Beautiful, beautiful. So you wanna ask the next question? Yeah, please. शमीला खान फ्रॉम पंजाबी ट्रिब्यून। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जो आपने ये जो सर की बात की है ना, इस फिल्म की जो खूबसूरती की आप बात कर रहे हो, तो पंजाबी इससे रिलेट इसलिए करेंगे क्योंकि पंजाब में भी एक डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, जहाँ के लोग ये इश्क को इश्क बना देते हैं। तो दूसरी बात, बिल्कुल मी टू। तो और उसके बाद एक और बात है कि जैसे आजकल ये जो दौर है हर किसी को मतलब कामयाब होने की दौड़ में जो दौड़ रहा है ना, तो उसमें
ऐसी मोहब्बत मिल पाना जो कुर्बानी मांगती हो, कितना मुमकिन है, आपको क्या लगता है? मुमकिन है, ऑफ कोर्स मुमकिन है, लेकिन आपको वो पार्टनर पाने के लिए थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा. प्लीज डोंट रश इनटू मैरिजेस और वेडिंग्स. जो आप वो कहते हैं ना, खुदा ने एक गाना भी है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए. सो दैट जस्ट सेज इट ऑल. बस आपको रेडी होना है. हो गया गाना खत्म गाइस. इतना प्यार, बाप रे. I think next movie Mrunal can sing a song also. You have a beautiful voice. What do you say, Siddhant? है ना? सुर ताल पूरे सुर में था. वो सीखने एक पड़ेगी. लाइन छेड़ी तो उन्होंने छेड़ ही दिया, मतलब ताली हो जाएगी. So the key is patience. द की इज सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ सबको जरूर मिलता है. तो वेट करिए, अच्छा हम सफर आपके लाइफ में आएगा. बस डू नॉट जस्ट मैरी समबडी बिकॉज यू मैरिंग बिकॉज यू नो आपके दोस्तों की शादी हो रही है या आप अकेले हो, या मतलब यू नो डोंट डू इट फॉर दोज रीजन. डू इट फॉर द राइट रीजन. Right. Hi, So you wanna- Mrunal. Hi. Sandy from News Today. Sandy. In the front. Hi Sandy. Mrunal, we admire you since your first movie, Sonia. I think Love Sonia something, and there was another model with you, the two sister story. Yeah, actually, Riya very Sisodia. Riya Sisodia. So actually, this movie reminds me of एक फिल्म जो अर्थ या साथ साथ या फारूक शेख की या अमोल पालेकर की कुछ फिल्में होती थी, बहुत सिंप्लिसिटी सी और रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होती थी वो फिल्में. आई थिंक बंसाली सर ने ये कोशिश करी है इसमें, क्योंकि उनकी तो बहुत लैविश फिल्में देखी हमने आज तक, लैविश सेट्स देखे हैं, ग्रैंड्योर देखा है उसमें फिल्मों में. आपको ये स्टोरी सुन के कुछ समझ आया था, मतलब ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था कि मैं वो एरा दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ 80s का? जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी तो मेरी आंखों में पानी आ गया था, नम हो गई थी आंखें, क्योंकि जो मृणाल जब ग्रो अप हो रही थी बचपन में, टीन एज हो या यू नो इन माय 20s और इन माय अर्ली 20s, काफी सारे ऐसे सिचुएशंस से वो गुजरी है जो रोशनी इस फिल्म में गुजर रही है. एक चीज जो हमारे डायरेक्टर रवि उद्यावर सर ने कहा कि हम ये फिल्म फुल नॉस्टैल्जिया, जो ओल्ड स्कूल लव है जो आज की जनरेशन में काफी मिसिंग है, सो वी आर गोइंग टू टैप ऑन दोज इमोशन. क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद हम लोग, जितना मैंने देखा है, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं. प्यार, ये जो इमोशन है, इस पे ज्यादा फिल्में नहीं बन रही हैं. तो एज एन एक्टर इट्स माई कॉन्शियस एफर्ट कि सीतारामम के बाद, हाय नाना के बाद, मैं एक ऐसी फिल्म लेकर आऊं जो आपको गुदगुदा के चली जाए और आपको एहसास दिलाए कि हाँ, जिंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत जरूरी है जो आपके खामियां हो या आपके पॉजिटिव नेगेटिव्स जो भी हो, आपसे बस उतना ही प्यार करे, जस्ट फॉर द पर्सन यू आर. और ये मैं आपसे बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि अगर ये फिल्में देखकर आपको फारूक सर या अमोल सर की फिल्मों का थोड़ा याद दिला रही है, तो दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड फॉर माई एंटायर टीम. थैंक यू. एंड आई होप कि आप लोगों को ये फिल्म जितनी हमें बनाने में मजा आया उतनी ही आपको देखकर मजा आए. ईला अरुण जी भी है फिल्म में, जो मेरी दादी का रोल प्ले करती है. बहुत ही कमाल का रोल किया है उन्होंने.